डेफिनेट इंटीग्रल के इस तरह के सवाल बहुत टिपिकल कंसिडर होते हैं, उनको नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जो आप सोचते हैं कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है या और कुछ, उस तरह का नहीं होता है। ये इनके जो आंसर्स आप देख रहे हो वो भी इनइक्वलिटी फॉर्म में होते हैं और इस पर एक विशेष एप्लीकेशन यूज़ होती है, एस्टिमेट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये सवाल जेई मेंस का आया हुआ है, लेकिन जेई एडवांस में इस तरह के सवालों की भरमार रहती है और बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग हैंडल करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, ये इंटीग्रल दिया हुआ है इसने π/4 से π/3 8 sin x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय x dx। देन अब इसको अगर ये i कह रहा है तो i की वैल्यू चारों ऑप्शन में एक इनइक्वलिटी फॉर्म में दे रखी है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले आप इस पर थोड़ा अप्रोच देखिए कि ये अगर डिवाइडेड बाय साइन x है, डिवाइडेड बाय x है, तो सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रश्न नहीं और प्रॉपर्टीज़ का कोई क्वेश्चन इसमें उठता नहीं है। तो जो जिस एप्लीकेशन का मैं यूज़ बता रहा हूँ दैट इज़ नोन एज द एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम यूज़ करेंगे और उससे इसको वर्कआउट करेंगे। आंसर भी हमारा इनइक्वलिटी फॉर्म में आने वाला। ठीक है ना। जेई एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कंसिडर होने वाला ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है। पहले हमें पता है कि इस पे और कुछ वर्कआउट तो होगा नहीं, आई के बारे में चेक करना है। तो यहाँ पे इसको हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं। अभी डिवाइडेड बाय एक्स को आप छोड़िए, है ना। पहले आप एफ एक्स को लेट कर लीजिए 8 sin x माइनस साइन 2x वगैरह जो भी दे रखा है ऊपर न्यूमरेटर में। एफ एक्स मैंने इसी को माना, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ले लिया। आप देखते चलें ध्यान से कि इसमें होता क्या है। -2 cos 2x आएगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव लेंगे। एक्चुअल में इसको मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो लिया है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस तरह का फंक्शन है, इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना। तो जब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 8 sin x आएगा और cos 2x प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, अभी 4 sin 2x हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम एक काम कर देते हैं कि इसमें से कॉमन वगैरह निकालें, तो माइनस का 8 sin x बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको तोड़ लिया तो 4 2 जा 8 sin x cos x हो गया। ठीक है, फिर हमने इसमें से कॉमन वगैरह निकाले। देखिए ट्रिक है हर चीज़ को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट का मज़ा लीजिएगा कि स्टेप एक एक स्टेप में कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर माइनस के 8 sin x अगर कॉमन ले लेंगे, -8 sin x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, 1 माइनस cos x आएगा। अब इसकी जो जिस रेंज में इसको डिस्कशन करने के लिए बोला है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल करवा रहा है, π/4 से π/3 के बीच में करा रहा है, तो यही इसका इंटरवल है, एंगल जिसके बीच में उसको डिस्कस करना है। तो इसी बीच में हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है डबल डेरिवेटिव का। ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव के साथ में देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम एंगल चेक करते हैं π/4 यानी कि π/4 से π/3 के बीच में, समझ रहे हो ना, 45 डिग्री 60 डिग्री के बीच में, तो 1 माइनस cos x, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, कोई समस्या नहीं है, और sin x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाइड है तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि एंगल हम π/4 से π/3 के बीच में ही रखेंगे। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आ गई। अगर आपका f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है इसके लिए आप इसके एफ एक्स को छोड़ देना, फंक्शन एफ एक्स के बारे में हम डिसाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपका एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो यू कैन से द एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। क्लियर। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा होगा कि जो बड़ा एंगल है उस पर छोटी वैल्यू आएगी और छोटे पे बड़ी वैल्यू इसमें आने वाली है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एफ डैश एक्स है
इसकी वैल्यू जो लाई करेगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू लाई करेगी वो ऐसी होगी कि उसको हम बोल सकते हैं कि एफ डैश बड़े पे छोटी वैल्यू आएगी, बड़े एंगल पे π/3 पे छोटी वाली वैल्यू आएगी और छोटे एंगल पे बड़ी वाली वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह की का हिसाब किताब होगा। कंफर्म, ये बात भी क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स में ये वैल्यू प्लेस करेंगे और इस वैल्यू को मैं निकालता हूँ तो हमें मालूम चले कि क्या हुआ। ठीक है ना, तो वैल्यू हम यहीं निकाल लेते हैं। एफ डैश पे पहले वैल्यू निकालूंगा मैं π/3 पे 60 डिग्री पे, तो एफ डैश कॉस 60 हाफ होता है तो यहाँ से 4 मिलेगा, -2 टाइम्स ऑफ कॉस 120 बनेगा ये। ठीक है ना, 60 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो ये 4 और +1 यहाँ 5 बन गया। तो ये 5 बन गया गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखते चलें, मज़ेदार सवाल है। और अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है इसकी, कौन सी, एफ डैश π/4 पे। ठीक है, तो एफ डैश π/4 का मतलब यहाँ पे आएगा cos π/4। ठीक है, तो 8/√2। ठीक है, cos π/4 हो गया, -2 टाइम्स ऑफ cos π/4, ये cos π/2 0 ही होता है। ठीक है ना, तो ये नंबर हटा दूं मैं, तो इसको मैं लिखूंगा 4√2, उसको कट वगैरह कर दिया, 4 2 जा 8, कट करके 4√2 लिखा, तो ये वैल्यू हो गई 4√2। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, इसके बाद में एक काम करते हैं, इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या देगा ये वैल्यू देगा हमारे को, मुझे छोटी जगह पे काम करना पड़ रहा है क्योंकि इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5x देगा, ये fx बन जाएगा और ये बनेगा 4√2x बनेगा, तो इसके साथ में x आएगा। अब हम हमारे फंक्शन की तरफ में जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो फंक्शन जो है fx में, ये fx लेट किया हुआ है और हमें ये मिल चुका है, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ देखिए एक चीज़ और, इसको fx लिखूंगा अब मैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और इसके बाद में यहाँ पे आ जाए, ये आपको क्लियर है ना कि मैंने इसको fx माना हुआ है, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन पे काम हो चुका है। हमें मालूम चल चुका है कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक बात है, कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है, सारी कहानी देखिए ध्यान से। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं x से। ध्यान दीजिएगा आप कि आप बोलोगे यार हम तो ऐसे कैसे आप डिवाइड कर दोगे इसको, है ना, तो x चूंकि π/4 से π/3 के बीच में जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वो जो चल रहा है, जिस डेफिनेट इंटीग्रल में जिस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो x वेरी करेगा ना, वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो x से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये हट गया और ये हट गया, और एफ डैश एक्स अपॉन एक्स आ गया, एफ एक्स अपॉन एक्स आ गया, और एफ एक्स तो वो लिख ही रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि वो हो गया आपका 8 sin x माइनस साइन 2x, इस ये भी चीज़ आ गई। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने फंक्शन पे, मेनली फंक्शन पे आ गए, और इस पे वही चीज़ कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तब हमारा ये आई बनेगा। इसको इंटीग्रेट कर दें π/4 से π/3 के बीच में, ध्यान से देखते चलिए आप, है ना, तो π/4 से π/3 के बीच में ये इंटीग्रेट होगा, 5dx लिख देता हूँ, और ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी आपका π/4 से π/3 के बीच में इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू लिखनी होगी, राइट। नाउ दिस इज dx। अच्छा, आपका ये आ जाएगा नंबर, दिस नंबर इज नाउ 5x आएगा, 5x आएगा, है ना, 5 आएगा, और x की वैल्यू, x जो लिखेंगे π/3 माइनस π/4, π/3 60 डिग्री एंगल होता है और ये 45 होता है, तो 15 डिग्री एंगल मिलेगा मुझे। 15 डिग्री मीन्स
दैट इज द पाई बाई 12 सही है। और ये पूरा तो आई था, और इसके बारे में क्या लिखा जाए, 4√2 x आया था और वही x पे जब लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 12 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हम 5 पाई बाई 12 लेस देन आई लेस देन ऐसा लिख दूं क्या, 4 3 जा, है ना, तो √2 पाई/3 लिख दें, और ये आंसर आ चुका। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो आंसर आता है इनइक्वलिटी फॉर्म में आता है। जब कभी आप ऐसे ऑप्शन देखें तो ये कंफर्म कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन का इस प्रकार से यूज़ होगा जो मैंने आपको करके दिखाया। और इसमें जो वैल्यू बन रही है 5 पाई/12 सी, ऑप्शन सी इसमें राइट आएगा, एंड दैट इज लाइंग बिटवीन √2/3 पाई। ठीक है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन। जेई मेंस में ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन दिया, और इसके जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।